सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Distance. The actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction in which the body moves is called distance. कहने का मतलब क्या होगा कि भाई जो आपने रास्ता यूज किया है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक है, जो आपका रास्ता है, जो पाथ है, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, वही कही जाएगी आपकी डिस्टेंस। क्लियर है? तो हमने बोला कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है। अब वो अगर इस रास्ते से जा रहा है, ए से सी एंड देन सी से बी, तो इस पूरे रास्ते की जो लेंथ होगी, कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू सी देन सी टू बी, इसका टोटल एडिशन क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, या फिर हम बात करते हैं अगर सेकंड वाले पाथ से कोई ऑब्जेक्ट चल के गया है ए से बी, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, इसकी लेंथ क्या कही जाएगी, डिस्टेंस। यानी कि जो भी एक्चुअल में आपने पाथ यूज किया है, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या कही जाती है, डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर मैं बात करता हूं एग्जांपल की। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मान लेते हैं आपने पहला वाला रास्ता यूज किया है, ये फर्स्ट वाला रास्ता यूज किया है, तो लेंथ ऑफ दिस ए सी बी पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड हम समझ चुके हैं, नंबर होता है। तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, मतलब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं कैसे, मीटर में। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। अब एग्जांपल के लिए हम बात कर सकते हैं, अगर मैंने पहला वाला रास्ता यूज किया है, तो इस पूरे रास्ते की लेंथ क्या कही जाएगी, इसकी डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आपको कुछ चीजों को याद रखना है। पहली चीज तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ मूविंग बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, इन अ गिवन डायरेक्शन। तो कहने का मतलब क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, क्या चीज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है। देखिए आपने रास्ता पहला वाला यूज किया है, चाहे रास्ता सेकंड वाला यूज किया है, दोनों ही केस में शॉर्टेस्ट क्या होगा, शॉर्टकट क्या होगा, शॉर्टकट तो ये ना स्ट्रेट, शॉर्टकट क्या होगा, ये स्ट्रेट। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बोला कि चाहे आप ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट जो पाथ है वो ये रहा। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है, वही क्या कही जाती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कही जाती है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, डायरेक्शन मैंडेटरी होती है। क्या होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो अब आप समझ सकते हो, पहली चीज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, दूसरा डायरेक्शन इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ ऑफ पाथ सेकेंड, यानी ए बी, फ्रॉम ए टू बी। यानी कि अगर मैंने रास्ता सेकंड वाला यूज किया है, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप चाहे रास्ता फर्स्ट वाला यूज करो, चाहे आप रास्ता सेकंड वाला यूज करो, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता ही रहेगा, यानी कि ये ए बी रहेगी। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। आपने अगर पहला वाला रास्ता यूज किया है, तो इस पूरे रास्ते की जो लेंथ होगी एक्चुअल में, वो डिस्टेंस होगी। अगर आपने सेकंड वाला रास्ता यूज किया है, तो डिस्टेंस क्या होगी, इस सेकंड वाले रास्ते की एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस होता है। फिर मैं बात करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब कुछ तो नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो नंबर भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए इसको आप वेक्टर क्वांटिटी नाम दोगे। अब है क्या ये, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, मीटर।
क्योंकि मैंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही ना, भले ही शॉर्टेस्ट है लेकिन है तो डिस्टेंस, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मीटर। तो दोनों के बारे में क्लियर हो रही है आपको बातें। सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, ठीक है, ओके। और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर। डिस्टेंस क्या है, जो भी रास्ता आप यूज कर रहे हो उस रास्ते की एक्चुअल लेंथ होती है। फिर डिस्प्लेसमेंट, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है और भाई किसी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी कि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या होता है, जो भी रास्ता आपने यूज किया है उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि शॉर्टेस्ट क्या है, शॉर्टकट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट के बीच में शॉर्टकट क्या है, उसको ये काउंट करता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होती है दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक हैशटैग पॉइंट को हम देखते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है या फिर बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं, अगर मैंने पहला वाला रास्ता यूज किया है तो डिस्टेंस क्या होगी, इस रास्ते की लेंथ, ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो इसकी पूरी लेंथ, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल लेंथ होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जो शॉर्टकट होता है। तो मैंने आपसे बोला कि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं पहले रास्ते के लिए, तो डिस्टेंस हो गई पहले रास्ते के लिए ए से सी, फिर सी से बी। और अगर पहले रास्ते के लिए डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो क्या होगा, ये शॉर्टकट, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, बड़ा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है, ओके। अब बात करते हैं हम, अगर मैंने रास्ता सेकंड वाला यूज किया है तो डिस्टेंस क्या होगी, इस रास्ते की लेंथ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो शॉर्टकट भी यही है, तो क्या होगा, डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, किसके लिए, सेकंड वाले पाथ के लिए, ओके। तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गए, बराबर। इसलिए मैंने लिखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हैशटैग पॉइंट को आपको याद रखना है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को क्या पढ़ना है यहाँ पर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है। कुछ डिफरेंस तो हम अभी टॉपिक में ही समझ चुके हैं, बाकी थोड़ा डिटेल में हम इनके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो पहला पॉइंट होता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी जो चल रही है उसने जिस भी रास्ते को इस्तेमाल किया ना, उसकी एक्चुअल लेंथ को आप नाम देते हो डिस्टेंस, ओके। लेकिन शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट जो पाथ लेंथ होती है, उसको आप नाम देते हो डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पर बोला इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होती है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि जैसे ये मेरे पास में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता हूं, ठीक है। मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता हूं, तो क्या होगा, इससे चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको आप नाम देते हो इनिशियल पोजीशन, और यहां पर आके आप रुकते हो तो इसको आप नाम देते हो फाइनल पोजीशन। तो मैं बोलता हूं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है वो होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और हम बात करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, आप जिस भी रास्ते से चल के जा रहे हो, जिस भी रास्ते से चल के जा रहे हो उस रास्ते की जो एक्चुअल लेंथ होती है, क्या होती है, एक्चुअल लेंथ होती है, वो होती है डिस्टेंस। इतनी बात क्लियर हो रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो डायरेक्शन नीड नॉट बी स्पेसिफाइड। तो यहां पर जो डायरेक्शन है उसकी जरूरत नहीं होती है, तो डायरेक्शन की स्पेसिफाई करने की जरूरत मेरे को नहीं होती है, किसमें, डिस्टेंस में, क्योंकि भाई ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं, तो डायरेक्शन हैज टू बी स्पेसिफाइड, इसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो हम बोलेंगे द डायरेक्शन हैज टू बी स्पेसिफाइड विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। जो भी आपने रेफरेंस पॉइंट्स लिए हैं, जो भी आपके पास रेफरेंस लाइन है, उसकी डायरेक्शन आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जैसे मैंने बोला ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इनिशियल टू फाइनल ये आपको बतानी पड़ेगी डायरेक्शन। मान लेते हैं ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो हम क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्कूल की तरफ जा रहे हो आप, यानी घर से स्कूल, क्या बोलेंगे घर से स्कूल। तो ये डायरेक्शन मेरे को स्पेसिफाई करनी पड़ती है। आप मान लो ग्वालियर से दिल्ली जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे ग्वालियर टू दिल्ली, क्या बोलोगे ग्वालियर टू दिल्ली। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ता है क्या, एक डायरेक्शन को। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, द डिस्टेंसेस कवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सिंपल अर्थमेटिक, सिंपल अलजेब्रा के थ्रू इसको आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द डिस्प्लेसमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को स्पेशल मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, जिसको आप बोलते हो वेक्टर अलजेब्रा। तो हमने क्या बोला, डिस्टेंस क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल अर्थमेटिक यूज करते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसके लिए आप सिंपल अर्थमेटिक यूज नहीं कर सकते, आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन सिंपल। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। जो डिस्टेंस होती है वो ना तो जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। कहने का मतलब अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हो, कोई भी रास्ता, पहला और दूसरा कोई सा भी रास्ता आपने यूज किया, तो कुछ तो दूरी चलोगे ना, कुछ तो दूरी चलोगे ना। हो सकता है यहां से यहां तक चले हो तो कुछ तो दूरी चली, यहां से यहां तक चले हो तो कुछ तो दूरी चली। तो कहने का मतलब है ये जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। जब आप चल इधर की तरफ रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि इधर की तरफ दूरी नाप ली। डिस्टेंस भाई कभी भी ना तो जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भाई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो ये कैसी भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ये कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है। डायरेक्शन वाली आपको सिंपल सा याद रखना है, डायरेक्शन वाली जो क्वांटिटीज होती हैं वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं, वो ना तो जीरो होगी और ना ही नेगेटिव होगी। कुछ केसेस में जीरो हो जाती है क्योंकि वो चीज मूव ही नहीं कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जीरो हो सकती है। लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या होगा, ये ना तो जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल सा डिफरेंस है। ओके, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल जहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो, फाइनल जहां पर आके आप रुक रहे हो। द डायरेक्शन नीड नॉट टू बी स्पेसिफाइड, इसमें डायरेक्शन की कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस कैन बी एडेड बाय सिंपल अर्थमेटिक, ये सिंपल अर्थमेटिक के थ्रू ऐड की जा सकती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो सिंपल अर्थमेटिक से इसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव, ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो मे बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये तो पता ही है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।